अब इसके बाद जो यूपी के रिनवा साहब वो कह रहे हैं कि इनमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो मृत हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। कई लोगों ने अपने आवास बदल लिए हैं, कुछ लोग अन्य जिलों या अन्य प्रदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, तो कई लोगों ने फॉर्म भरने से मना कर दिया था। ये वो सब वोटर्स हैं जिनके नाम कटे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, किसी को आपत्ति है कि नहीं ये गलत तरीके से बीएलओ ने पेश किया है या बीएलओ आए नहीं है, तमाम चीजें हैं, उनको 1 महीने का समय दिया जाएगा। यानी कि आज जो ड्राफ्ट पेश होगा उसमें इलेक्शन कमीशन एक एग्जैक्ट फाइनल नंबर पेश करने वाला है कि कितना वोट कहां से कटा है। अब इसके बाद जो रेसिडेंट हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, उनके पास आपत्ति दाखिल करने का 1 महीने का समय यानी कि 6 फरवरी तक का समय रहेगा। उसके बाद जो है 6 फरवरी के बाद का जो समय होगा, जो आपत्तियां दाखिल होंगी, इलेक्शन कमीशन उन आपत्तियों पर स्टडी करेगा, पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर मार्च के जो पहला हफ्ता होगा उसमें एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। उसमें हालांकि फेरबदल करना काफी मुश्किल होगा। तो ये जो 1 महीने का समय है, अगर जो लोग हैं उन्होंने कोई गलती की है या उन तक बीएलओ नहीं पहुंच पाए हैं, तो अगर आपत्ति दाखिल करनी है तो ये 1 महीने का समय सबसे क्रूशियल है। लेकिन जो जानकारी अभी तक मिल रही है और जो हमारे इंटरव्यू में रिनवा साहब ने कहा कि लगभग 2 करोड़ 80 लाख वोटर कम, यानी कि देखिए पहले जो हुआ था उसमें 15.5 करोड़ वोटर का था, लेकिन अभी का जो वोटर निकलकर सामने नंबर आ रहा है वो लगभग 12.5 करोड़ यानी कि 12 करोड़ 80 लाख के अराउंड होने वाला है। जी अर्पिता। ठीक है सर, रहिए आप साथ। दिल्ली से वापस आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होने वाली बैठक में स्टैंप और रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। नए साल में सरकार जनता को एक और राहत देने की तैयारी में है। आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को भी गिफ्ट डीड के दायरे में लाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है।